और आइए आपको सबसे पहले सीधे लेकर चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर राष्ट्रीय मेमोरियल की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें रास्ता दिखाया है कि राष्ट्र निष्ठा की तराजू से तोला जाए, समाज निष्ठा की तराजू से तोला जाए, और तब जाकर के वो हमारा निर्णय, हमारी दिशा सही सिद्ध होगी। कुछ लोगों ने एक बात, कुछ लोगों का हम लोग वो हैं जिनको कुछ लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, हमें देखना तक नहीं चाहते। उनको बुखार आ जाता है और बुखार में आदमी कुछ भी बोल देता है। बुखार में वो मन का आपा भी खो देता है, और इसलिए असत्य, झूठ, अनाप शनाप ऐसी बातों को प्रचारित किया जाता है। मैं आज जब जिन लोगों ने 60 साल तक कोई काम नहीं किया, उस 26 अलीपुर के गौरव के लिए आज यहां खड़ा हूं, तब मुझे बोलने का हक भी बनता है। मुझे बराबर याद है जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो चारों तरफ एक हो हल्ला मचा था। अब ये भाजपा वाले आ गए हैं, अब आपका आरक्षण जाएगा। जो लोग पुराने हैं उनको याद होगा, वाजपेयी जी की सरकार के समय ऐसा तूफान चलाया, गांव गांव, घर घर, ऐसा माहौल बना दिया जैसे बस चलाया जाएगा। वाजपेयी जी की सरकार रही, 2 टर्म रही, लेकिन खरोच तक नहीं आने दी थी, फिर भी झूठ चलाया गया। और आइए अब शुरुआत करते हैं डिटेक्टिव की। डिटेक्टिव में सबसे पहले बात उस साजिश की जो बेहद खौफनाक थी। मंसूबा था धर्मनगरी उज्जैन को दहलाने का। महाकाल की वही नगरी उज्जैन जिसमें अप्रैल महीने से मई तक विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, लेकिन इस आयोजन के दौरान महाकाल बाबा की नगरी को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। 19 तारीख को एक हॉस्टल से बरामद हुए लावारिस बैग में विस्फोटक मिले हैं, और ये विस्फोटक उज्जैन को दहलाने के लिए काफी हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस को इसके लिए कुछ खुफिया इनपुट्स भी मिले थे, लेकिन पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम हुई। क्या ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठते? जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही। सिंहस्थ को दहलाने की साजिश, उज्जैन में मिला विस्फोटक, एक संदिग्ध की तलाश, साजिश का खतरनाक प्लान। उसमें लिखा है साजिश खान। साजिश खान। महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन को दहलाने की साजिश रची गई थी, और इस साजिश के इर्द गिर्द घूमता नाम है साजिश खान। शहर के अतिशय हॉस्टल में पुलिस को लावारिस बैग की खबर मिली। उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि बैग में मौजूद है विस्फोटकों का जखीरा। यह उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र का बॉयज हॉस्टल है, जहां 18 मार्च को शाम 7 बजे एक युवक ने अपना कमरा बुक कराया था। इस युवक का नाम है साजिश खान, लेकिन वो अपना पूरा पता दर्ज कराता उसके पहले ही खाना खाने का बहाना बनाकर वो वहां से रफू चक्कर हो गया। बस वहां कुछ छूटा तो कमरा नंबर 212 में उसका बैग। शाम को 7 बजे आया और बोला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, खाना खा के फिर बाकी फॉर्मेलिटी कर लूंगा, और वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके चला गया। मेरे पास जब वो आया तो उसने बोला कि मुझे बहुत जम के भूख लग रही है, तो मैं खाना खा के आता हूँ, बस अपना सामान अंदर रखा रूम में, 212 रूम में, और चला गया। 18 और 19 मार्च की दरमियानी रात पुलिस ने हॉस्टल पर छापा भी मारा, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया था। सीक्रेट इनपुट के आधार पर संदिग्ध को ट्रैप करने की कोशिश थी। हमारे पास एक ऐसा इनपुट था कि इस हॉस्टल में कुछ संदिग्ध लोग आकर के रुकते हैं,
उस इनपुट पर हमने परसों रात्रि में उस हॉस्टल को चेक करवाया था। जितने भी लोग थे उन सबको चेक किया था। एक रूम उसमें बंद था जिस पर ताला लगा हुआ था। उसका लड़का जो वहाँ रुका था वो वहाँ बुक कराने के बाद चला गया था, तो वहाँ हमने वॉच में लगा करके अपने लोगों को रखा था। पुलिस की तैयारी के बारे में शायद संदिग्ध को खबर मिल चुकी थी, इसलिए साजिश खान हॉस्टल लौटा ही नहीं। तो सुबह हॉस्टल के मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। फिर रात को स्कॉट आई चेकिंग करने के लिए 2 बजे के आसपास। फिर मुझे सुबह भी ये चीज मालूम चली कि वो अभी तक आए नहीं, तो मैंने थाने पे जाके सूचना दे दी। पुलिस तुरंत हरकत में आई और 19 मार्च की सुबह हॉस्टल का कमरा नंबर 212 खुलवाया गया, जहां संदिग्ध बैग और कुछ सामान मिला। लेकिन ये बैग और सामान उज्जैन को दहलाने के लिए काफी था। हॉस्टल से एक लावारिस बैग मिला। इस बैग में लिक्विड विस्फोटक था। एक डिब्बे में अलग से 10 डेटोनेटर थे, जिन्हें आपस में मिलाकर एक बड़ा विस्फोट किया जा सकता था। लेकिन पुलिस की खुफिया जानकारी के आधार पर साजिश खान की रची साजिश को नाकाम कर दिया गया। उसका एक बैग वहाँ पर मिला। उस बैग में कुछ सस्पिशियस आर्टिकल्स हैं, जिनमें एक कुछ विस्फोटक पदार्थ जैसा एक बैग में मिला है। करीब 10 डेटोनेटर्स भी अलग एक बक्से में रखे हुए थे, वो भी इसके साथ में बरामद हो गया। उज्जैन में 22 अप्रैल से 21 मई तक सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के श्रद्धालुओं समेत कई वीवीआईपी आएंगे। इसलिए उज्जैन को दहलाने की साजिश रची गई, लेकिन एक साजिश नाकाम हुई और आरोपी फरार हो गया। पता भी झूठा निकला, लेकिन उसकी तस्वीर जरूर मिल गई। जो आईडी मिली है वो आईडी उसकी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि आईडी के ऊपर जो पता लिखा हुआ है, उस पते पर जब पता लगाया तो उस पते पर इस नाम के व्यक्ति का जो साजिश नाम आया है वो इस पते पर रहना नहीं पाया गया। उज्जैन की सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि पुलिस को इनपुट्स मिल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई साजिश रचने वालों से थोड़ी धीमी चल रही है। आनंद निगम, जी मीडिया, उज्जैन। खबर बालूद से है, जहां जमीन जायदाद की जंग खूनी बन गई। एक घर में खून से सना एक भाई का शव पड़ा मिला, तो दूसरा भाई मौके से फरार था। आरोप यही है कि एक भाई ने ही जमीन के लिए दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस घर में मातम पसरा है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, और इसकी वजह है इस घर में हुई वो मौत जिसने सबको दहला दिया है। इस घर में हुआ है एक मर्डर। घर के मालिक शिव कुमार को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन इस वारदात को जिसने अंजाम दिया है वो कोई और नहीं, शिव कुमार का ही भाई बताया जा रहा है। आरोप है कि शिव कुमार के भाई जुगल किशोर ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। दरअसल दोनों भाइयों में जमीन को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। रविवार सुबह भी दोनों आपस में विवाद कर रहे थे, लेकिन घर वालों ने इसे रोजाना का झगड़ा समझकर इसे तवज्जो नहीं दिया और सब अपने अपने काम पर निकल गए। लेकिन कुछ देर बाद जब घर के सदस्य वापस घर लौटे तो घर के आंगन में ही शिव कुमार का खून से सना हुआ शव पड़ा मिला। जुगल किशोर मौके से फरार था। हाँ, आरोपी की पता चाहिए तो पूरा टाउन में लगा दिया गया है और उसे ससुराल पर भी पता के लिए भेजा गया है। जल्द पकड़ा जाएगा। जमीन जायदाद के झगड़ों को अगर समझदारी के साथ नहीं सुलझाया जाए तो ये अक्सर खूनी बन जाते हैं। शिव कुमार और जुगल किशोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपी भाई की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ डिटेक्टिव में बस इतना ही। नमस्कार।